ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना अधिक तीव्र होगी। उसमें लोग जलकर तड़पेंगे, छटपटाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। वहां ऐसी भयानक ठंड होगी कि लोग बर्फ की तरह जम जाएंगे। वहां खाने के रूप में कांटों से भरा विषैला झक्खूम फल दिया जाएगा, जिसे खाकर लोग दर्द से छटपटाएंगे। उन्हें कांच के गिलास में उबलता हुआ पानी, दुर्गंधयुक्त खून और मवाद पिलाया जाएगा। हे दोस्त, यह वह भयावह जहन्नम है जिसका सामना हर अपराधी को करना होगा। आइए इस वीडियो में उस जहन्नम की शुरुआत से अंत तक की कहानी सुने, जिसका हर शब्द कुरान और हदीस से लिया गया है, लेकिन दृश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सूक्ष्म कल्पना शक्ति से बनाए गए हैं। इस्राफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार एक गहरी लंबी सांस ली, फिर अपने होंठ शंख से लगाए। अथाह गहराई से शंख की आवाज निकली, एक भयानक कंप कंपाने वाली आवाज। सबसे पहले उससे मक्का अल मुकर्रमा कांप उठा, फिर वह लहर फैलकर मदीना अल मुनव्वरा तक पहुंची। मस्जिद ए नबी की हर ईंट, हर स्तंभ को हिला दिया। ऐतिहासिक आया सोफिया कांप उठी। लंदन में बिग बेन का समय थम गया। न्यूयॉर्क के गगनचुंबी भवन भय के कंपन में गूंज उठे। टोक्यो में मशीनें छिन्न भिन्न हो गई। एक ही पल में पूरी दुनिया के हर कोने में वह भयावह आवाज फैल गई। आकाश के तारे एक एक कर बुझने लगे। वह चमकता सूरज अदृश्य अंधेरे में डूब गया और चांद आकाश में टुकड़े टुकड़े हो गया। पल भर में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गया। घनघोर निस्तब्धता छा गई। सब कुछ पूर्ण अंधेरे में डूब गया। सब कुछ मृत्यु की गोद में ढह गया। सब कुछ ढक गया, केवल अल्लाह बाकी रहे। आवाज आई, आज किसका राज है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कितनी देर तक रही यह भयानक खामोशी? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे? कोई नहीं जानता, क्योंकि समय ठहर गया, स्थान भी विलीन हो गया। केवल अल्लाह जानते हैं कि यह इंतजार कितना लंबा होगा। मृत लोग मिट्टी में मिल गए, हड्डियां धूल में बदल गईं, बाल सड़ गए, नाखूनों का अस्तित्व मिट गया। लेकिन आत्माएं अब भी इंतजार में है। बरज़ख की दुनिया में वे इंतजार कर रही हैं। किसी के लिए कब्र की सजा, किसी के लिए कब्र की नेमत, लेकिन सभी इंतजार में है। फिर आया वह पवित्र क्षण। दूसरा आदेश गूंजा। इसराफील ने फिर से शंख फूंका। इसराफील ने दूसरी बार गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वह अलग थी। यह जीवन की सांस थी, पुनर्जन्म की सांस। इसराफील ने दूसरी बार शंख फूंका। आवाज सर्वत्र फैल गई। पृथ्वी फटने लगी भयानक आवाज के साथ। एक एक कर कब्रें खुलने लगी। भीतर से हाथ निकले, फिर भुजाएं, फिर सिर। हड्डियां एक एक कर जुड़ने लगी। मांस हड्डियों से जुड़ गया। सिर पर बाल उगाए, आंखें अपनी कोठरों में बैठ गईं। हर इंसान एक एक कर धूल मिट्टी में खड़ा हो गया, हैरान, भयभीत और कांपता हुआ। उन्होंने पूछा, हमें नींद से किसने जगाया? फिर उन्हें वह भयावह सत्य याद आया। वे कहने लगे, हाय अफसोस, हमारे नबियों ने सच कहा था। यही वह वादा है जो रहमान अल्लाह ने किया था। ये चीख चारों ओर गूंजने लगी। कराहटें प्रतिध्वनित होने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भयानक डर हर जगह व्याप्त था। वे भागने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जगह नहीं थी। वे छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वह भी नहीं थी। फिर दूर से एक आवाज गूंजी। फरिश्तों ने कहा, लाइन बनाओ, सभी हश्र के मैदान में जाओ। यह आदेश सुनकर लोग भेड़ों के झुंड की तरह खींचे जाने लगे। समूहों में कांपते हुए चलने लगे। सांसें अटक रही थी।